और दीनता है। देखिए दीनता, यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी ठाकुर के जीवन में दीनता को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? दीनता का अर्थ क्या ये दीनहीन भाव है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, मैं पापी हूँ, मैं निकम्मा हूँ, क्या इसका आप अर्थ करेंगे? न कि दीनता का अर्थ करेंगे हम्बलनेस, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी। दो तरह के इसके अर्थ होते हैं, उसमें से ये दीनहीन भाव है, इस अर्थ में इसको नहीं लेना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अर्थ में नहीं लेना, क्योंकि रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर का जिसने ऊपर ऊपर से भी अभ्यास किया हो वो आपको स्पष्ट करके बता देगा कि हमारे लिटरेचर में किसी के भी जीवन में ठाकुर माँ, स्वामी जी, ये 15 अन्य डायरेक्ट डिसाइपल, या तो फिर ये जो उनके बाद की जो जनरेशन है, ये महापुरुष जो सब रामकृष्ण संघ में जो प्रकट हुए हैं, रंगनाथानंद जी हो, न कि भूतेशानंद जी हो, शंकरानंद जी हो, शुद्धानंद जी हो, विरजानंद जी हो, किसी के भी जीवन में आपको दीनहीन भाव नहीं दिखाई देगा। दीनता यानी कि ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस दिखाई देगी, किंतु ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने पे ही डाउट करना, मैं ही पापी हूँ, मेरे से क्या होने वाला है, तो इस तरह का भाव जो है आपको कभी नहीं दिखाई देगा। तो वो दीनता शब्द का ठीक ठीक हमको अर्थ करना है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना कि ये खास करके ये क्रिश्चियनिटी में मैं पापी हूँ वाला भाव कि आई एम ए सिनर, और या तो फिर ये वैष्णव कुछ कुछ भाव है उसमें से कि मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं ईश्वर की करुणा के बिना मैं नरक में जाऊंगा, इस तरह का भाव इस दीनता का नहीं है। इट्स सिंपल हम्बलनेस, सिंपल ह्यूमिलिटी। ठाकुर का देखिए, गुरु करता बाबा, अर्थात कि गुरु यानी कि वो गुरु, कर्ता अर्थात कि टीचर, और बाबा अर्थात कि कोई महापुरुष साधु। ठाकुर कहते हैं कोई मुझे गुरु करके पुकारता है, बाबा करते करके पुकारता है, या कर्ता करके पुकारता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे देह में कोई कांटे चुभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह का भाव ना आपको घमंड की ओर ले जाता है। आप देखे ही होंगे इस तरह के लोगों को आपने, कि बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, पॉपुलैरिटी बहुत हो गई है, बहुत सारे चेले चपाटे हो गए हैं, तो फिर अभी इस तरह के लोग घमंड के मारे चारों ओर घूमते हैं। तो आपने ये नॉवेल्स में भी इस तरह के चरित्रों के बारे में पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा। इस तरह के लोगों की कमी नहीं है। थोड़ी सी भी सक्सेस यदि मिल जाती है तो सर में इस तरह की हवा भर जाती है कि फिर आप अपने को इस तरह से मानने लगते हैं जैसे कि मेरे अलावा इस जगत में कोई है ही नहीं। ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं, आई डोंट नो कि ये एग्जाम्पल कितना ठीक होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, फिर भी अभी मुझे याद आया है तो बताता हूँ। वहाँ पे कामारपुकुर के साइड में ही, गांव में ही एक स्त्री थी जो कि उसको शायद कोई अनुभूति हुई होगी। अभी ये उस समय की तथाकथित नीची जाति की स्त्री थी, वो लोअर कास्ट वुमन थी, उसको कोई अनुभूति हुई है और बहुत सारे लोग उसके पास में आते थे उसका आशीर्वाद लेने के लिए। तो उस वहाँ का जो जमींदार था वो ये देख करके नाराज हो गया कि ये इस तरह की तथाकथित निम्न जाति की स्त्री ये उच्च तथाकथित उच्च जाति के उच्च वर्ण के लोगों को आशीर्वाद देती है और वे लोग भी इसके चरण स्पर्श करते हैं, ये तो बहुत बुरा है। जाति प्रथा यदि चली जाएगी तो जमींदार की जमींदारी, जमींदार का ये जो अथॉरिटी, यह सब तो खतरे में आ जाएगा। तो उसने क्या किया, एक दुष्ट आदमी को इस स्त्री के पास में भेज दिया। अभी देखिए कि यदि उस स्त्री को कोई अनुभूति सही में हुई होती तो उसके मन में न कोई विकार प्रकट नहीं होते, उसके मन में ये दीनता, करुणा, सहिष्णुता वगैरह वो सब भाव खड़े होते। किंतु शायद ऐसा हो सकता है कि यह जो उच्च वर्ण वाले मेरे पैर छूके मुझे प्रणाम करते हैं बोल करके उसके मन में शायद घमंड प्रकट हुआ होगा, और इस घमंड की वजह से मन में कुछ न कुछ शायद विकृतियां आई होगी। जो भी है, इसके बारे में ठाकुर तो बोलते नहीं, मैं अनुमान करता हूँ, किंतु इसके बाद की जो घटना है वो बड़ी स्पष्ट है। ठाकुर कहते हैं कि इस दुष्ट चरित्र वाला जो व्यक्ति है उसके पल्ले में पड़ करके, उसकी वो माया जाल में फंस करके यह स्त्री बाद में प्रेग्नेंट हुई थी और उसकी ये जो आध्यात्मिक शक्तियां थी सब खत्म हो गई थी। तो क्या है कि देखिए,
जब हमको कोई अनुभूति प्राप्त होती है तो मन में घमंड होता है कि मैं कोई एक चीज हूँ। ठाकुर देखिए, ठाकुर के जीवन में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, किस तरह का कॉन्ट्रास्ट, वो मास्टर महाशय को बीच बीच में पूछते हैं, एक दो बार नहीं काफ़ी बार पूछते हैं। पहली ही बार जब वो मास्टर महाशय के जो साथ में वार्तालाप हो रहा था, उसी वो समय ठाकुर पूछते हैं, अच्छा कि तुम्हार आमा के की रकम मने होए, तुम मुझे किस तरह से देखते हो, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है, क्या मैं मतलब ठाकुर पूछना चाहते थे कि मास्टर महाशय ठाकुर को अवतार के रूप में देखते हैं न कि एक संत महापुरुष के रूप में देखते हैं। तो मास्टर महाशय उत्तर देते हैं, ठाकुर पूछते हैं मुझे कितना आना ज्ञान हुआ है, 12 आना 16 आना कितना ज्ञान हुआ है मुझे। तो मास्टर महाशय तो वो भी तो लिटरेचर के आदमी है ना, वो भी तो कोई कम आदमी नहीं है, और नए नए आए हैं, मन के संदेहों का अभी तो संपूर्ण रूप से भंग नहीं हुआ है। तो मास्टर महाशय कहते हैं कि कितना आना ज्ञान आपको हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, किंतु आपकी तरह की ये जो प्रेम है, करुणा है, ईश्वर के ऊपर में श्रद्धा है, ये चैतन्य महाप्रभु जिस तरह से उनके जीवन में थी, इस तरह की आपके जीवन में दिखाई देती है, और किसी के जीवन में ऐसी मैंने देखी नहीं है। तो ठाकुर ये बात सुनकर के हंसने लगे, खुश हो गए। तो ये प्रसंग जब हम पढ़ते हैं तो हमको प्रश्न होगा कि क्या ठाकुर उनके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे क्या? किंतु नहीं, ठाकुर में ये जो दीनता कहिए वो थी। दीनता इस अर्थ में कि कोई उनकी प्रशंसा करे तो पसंद उनको नहीं होता था। किंतु यहाँ पे ठाकुर ये जो प्रश्न करते हैं वो किस अर्थ में करते हैं? क्योंकि अपने भक्तों को ठाकुर कैटेगरीज में बांटते थे। उसमें से कोई कोई भक्त ठाकुर को एक संत महापुरुष समझ करके उनके पास में आते थे, और उनके पास में से आशीर्वाद या शिक्षा या तो उपदेश या मंत्र दीक्षा ग्रहण करके वो चले जाते थे कि हाँ, इसके आधार पे मैं अपना जीवन गठित करूँगा। कोई कोई हो सकता है कि ठाकुर को अवतार मान तो ले, किंतु फिर अपने अवतार स्वयं उनको जिस तरह से उनका जीवन ट्रांसफॉर्म करने को कह रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बस लिप सर्विस देते रहेंगे। हाँ, ठाकुर अवतार है, ठाकुर अवतार है, किंतु फिर उस अवतार के आदर्श पे चल के काम कांचन त्याग नहीं करेंगे। जबकि ये थर्ड कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी, कि ठाकुर को अवतार स्वीकार करके ठाकुर के आदेशों का पालन करके अपने जीवन को परिवर्तित करें। तो ठाकुर यह देखते थे कि उनके बारे में इनकी क्या धारणा है। इस धारणा के ऊपर में से उनको पता चलेगा कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी होने वाली है और इनको किस तरह से भविष्य में ट्रेन किया जाए। तो ये महिमाचरण मोस्ट प्रोबेबली मास्टर महाशय ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की अवस्था का वर्णन करके वो बार बार इंगित कर रहे हैं कि उनके जीवन में भी इस तरह की घटनावली हुई है, अर्थात कि वो भी क्या एक अवतार है क्या, किंतु ये महिमाचरण मोस्ट प्रोबेबली वही था वहाँ पे। तो वो इस बात में कोई ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को, या तो इस बात पे ज़्यादा कोई वो मंतव्य प्रकट नहीं करता। तब मास्टर महाशय लिखते हैं कि देखिए कि ठाकुर ने इतनी हिंट दी है, इसके बावजूद यह जो भक्त है ठाकुर को सिर्फ एक संत महापुरुष ही मानता है, इससे आगे नहीं। तो यहाँ पे दीनता का क्या अर्थ है? ठाकुर ये नहीं चाहते कि आप उनको गुरु है या बाबा है या कर्ता है बोल करके झूठ मूठ का सम्मान दे। ठाकुर चाहते हैं कि उनके भीतर में जो महाशक्ति है उसको समझ करके, उसका स्वरूप समझ करके, उसको ठीक ठीक समझ करके आप अपना जीवन परिवर्तित करें। तो ठाकुर यदि परिचय भी देते हैं, ठाकुर के जीवन का अंतिम पर्व आत्म प्रकाश से अभयदान, तो ये कल्पतरु यदि रामचंद्र की लैंग्वेज में कहे तो ये कल्पतरु ठाकुर क्यों हुए? क्यों अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का, चमत्कार का प्रदर्शन किया? इसलिए नहीं कि लोग उनको अवतार मान करके उनकी पूजा करें। ठाकुर कहते हैं ना, घर घर में इस फोटो की पूजा होगी। बात यह नहीं है कि ठाकुर अपने फोटो की पूजा करवाना चाहते थे। बात यह नहीं है कि ठाकुर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन करवाना चाहते थे। ये बात है कि ठाकुर चाहते थे कि लोग उनकी बात सुन करके अपने जीवन को परिवर्तित करें।
ये काम कांचन के प्रति उनका मन सतत धावित हो रहा है, वहाँ से उसको वापस ले आकर के ये ईश्वरीय तत्व है, ईश्वर के प्रति शरणागति है, साधना है, त्याग है, ब्रह्मचर्य है, इस सब के प्रति उनका मन आगे बढ़े, यह ठाकुर चाहते थे। शक्तियों का प्रदर्शन सिर्फ अपने शिष्यों के जीवन को परिवर्तित करवाने के लिए, नहीं कि अपने खुद को प्रशंसा प्राप्त करवाने के लिए। तो यह हो गया दीनता। दीनता एक ऐसा गुण है कि जिसके बारे में चर्चा करने के समय बहुत ही अलर्ट रहना है। दीनहीन होना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं, बस है कि झूठ मूठ की प्रशंसा से दूर रहना।